मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अब टॉपिक थर्ड पढ़ने वाले हैं बेटा, ब्रेकअप ऑफ द खलीफेट एंड द राइज ऑफ सल्तनत। ठीक है, जो खिलाफत मतलब जो खलीफा लोग थे, जो 4 खलीफा बताया था मैंने, वो सब है ना, अब्बासी रिवॉल्यूशन, उसके बाद का जो सल्तनत का उदय जब हुआ, खिलाफत का ब्रेकअप हो गया, तो इसमें है बेटा, the Abbasid state became weaker from the 9th century because Baghdad control over the distant provinces declined and because of conflict between pro-Arab and pro-Iranian fiction in army and the bureaucracy। क्या बोल रहे कि जो अब्बासी 9th सेंचुरी में कमज़ोर होता चला गया, तो जो थोड़े दूर के एरियाज थे ना, वो सब जो बगदाद के कंट्रोल से बाहर होते चले गए। ठीक है, अब रीज़न क्या था, बोल रहे हैं कि जो आर्मी और जो ब्यूरोक्रेसी थे वो लोग आपस में भिड़ गए थे, तो गुट बन गए थे, ईरानी जो लोग थे वो और ये। तो देन 810 में क्या बता रहे बेटा कि इन 810 अ सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ आर्मी एंड मामून सन ऑफ द खलीफ हारून अल रशीद, विच depended the fiction and the created a new power block of Turkish slave officers, a number of okay। तो क्या बता रहे कि 810 में जो खलीफा हारून अल रशीद का बेटा था अमीन और मामून, उन लोगों के जो फॉलोअर्स थे उनके बीच में लड़ाइयाँ हो गई, मतलब सिविल वॉर शुरू हो गया, तो गुटबंदी बन गई है ना। टर्किश जो स्लेव लोग थे, मामूल, ये लोग एक दूसरे संगठन बन गए और ये दूसरे। तो जो देन क्या बता रहे हैं, देन जो Shiaism once again competed with the Sunnis orthodoxy for power. A number of minor dynasties across, such as the Thrids and Sominids और खुरसाना एंड तुरान और ये सारी जगह में इजिप्ट एंड सीरिया। तो क्या बोल रहे बोला कि जैसे जो 2 गुट बन गए ना, शिया और सुन्नी, वो पहले भी मैंने आपके टॉपिक में बताया, तो वहाँ से छोटे छोटे किंगडम या फिर जो राजवंश है वो मतलब होने लगे। ठीक है, खुरासान, ट्राक्सोनिया, तुरान, ऑक्सस, ये मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के, कहीं पर तुलूनी डायनेस्टी, समानी डायनेस्टीज टाइप से हुए। तो जो अब्बासीज थी, ये लोग अब कमज़ोर पड़ गए। अब इनकी जो पावर थी वो ओनली कहाँ तक रहेगी बेटा, मिडल इराक टू वेस्ट ईरान, यहाँ तक उनकी सीमित हो गई। एंड 945 में पूरी पावर इन लोगों से छिन गई। अब जो कैस्पियन एरिया था, दैट इज बुहाई रूलर्स एज्यूम्ड वेरियस टाइटल इंक्लूडिंग द एंसेंट ईरानी टाइटल। तो अब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे जो बुहाई लोग हैं ना, सिया वंश के जो लोग थे, उन्होंने पूरे बगदाद पे मतलब कंट्रोल कर लिया। देन बुहाई जो एम्परर थे, वो उन्होंने जो अपनी एक टाइटल होता है ना, वो बुहाईस, मतलब इस तरह से सल्तनत अपने आप को बना दिया। देन ईरानी जो राजवंश थे, वो लोग मतलब उन्होंने ईरानी वो सिस्टम खलीफा जो वो था उसकी मतलब टाइटल को नहीं माना। देन अब्बासी खलीफा और अपने जो सुन्नी जो लोग थे वो उनके मुखिया बन के रह गए। ठीक है, देन बोल रहे हैं कि बेटा द डिसीजन नॉट टू अबॉलिश द खलीफा वॉज अ शेयर्ड वंस बिकॉज अनदर शाइटी डायनेस्टी द फातिमास हैड एम्बिशंस टू रूल द इस्लामिक वर्ल्ड। अब एक चीज़ क्या हो रही है बेटा, खिलाफत जो इन लोगों ने खलीफा वाला सिस्टम को फिनिश करने का था, उसमें एक और चीज़ क्या हुई इंटरेस्टेज, कि जो सिया मतलब डायनेस्टी की फातिमा थी ना, वो उसके जो मतलब पीढ़ी थी या उसके जो वंशज थे, उन्होंने कहा कि वो पैगंबर की बेटी थी, जो पैगंबर मोहम्मद थे ना, उनकी बेटी, तो वो उनके इस वजह से जो ये डायनेस्टी को हटा के हम लोग अगर बनेंगे तो कोई इसमें बुराई नहीं है। तो देन 969 में मिस्र को और अलग अलग एरियाज़ को उन्होंने फिर अपने में जीत के मिला लिया। फिर ये बोल रहे हैं कि द ओल्ड कैपिटल ऑफ इजिप्ट, फुस्टेट, जो पुरानी कैपिटल थी इजिप्ट की, है ना, ये जो जगह है आपकी, उसको फुस्ताद जो जगह है उसको मतलब चेंज करके वॉज रिप्लेस बाय अ न्यू सिटी काहिरा। काहिरा को उन्होंने, कायरो भी उसको बोला जाता है, अपनी राजधानी बना लिया। देन क्या हो रहा है, अब इन लोगों ने कुछ और नया क्या किया, देखो, ओके, द 2 राइवल डायनेस्टीज पेस्टोनाइज साइट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड स्कॉलर। अब दोनों, एक तरफ ये वाली वंश, ये जो फातिमा के वो लोग हो गए, दूसरी तरफ वो, तो दोनों ही जो किंगडम थे वो लोग क्या करने लगे,
जितने भी पोइट्स थे और जो बड़े बड़े विद्वान थे, प्रशासक, उन लोगों को मतलब अपने राज्य में आश्रय देना स्टार्ट किया इन लोगों ने, ठीक है। देन बिटवीन 950 to 1200 Islamic society was held together not by a single political order or a single language of culture Arabic but by common economic and cultural pattern। अब क्या बोल रहे हैं कि 1950 से 12 के बीच में जो इस्लामिक समाज है उसने एक सिंगल सिस्टम को जो वो थी जो भी अरबी उसको ही नहीं मतलब अपना वो नहीं बनाया, बल्कि दूसरे दूसरे डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक और कल्चरल और इन सब चीज़ों को भी अपने में मिला के रखा। मतलब एक होता है ना सबको सम्मान देना, इस टाइप का थोड़ा सा सिस्टम बनाया उन्होंने। देन जो पर्सियन था उसका डेवलपमेंट भी शुरू हुआ इस टाइम पर। डिफरेंट टाइप के जो आर्टिस्ट थे और ट्रेडर्स थे और बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग भी उनके आने जाने लगे, अपने थॉट्स को प्रसारित करने लगे इस टाइप से अलग अलग जगह। इनमें से कुछ लोग तो बोल रहे कि धर्म मतलब परिवर्तन करना या कुछ इस तरह के सिस्टम में भी आ गए है ना। तो जो मोहम्मडन्स की पॉपुलेशन थी उम्मद के टाइम पे वो 10% से स्टार्टिंग में कम थी, अब बहुत मतलब धीरे 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 चलकर बढ़ने लग गई, ठीक है। जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो भी हो सकता है उनकी चीज़ों को पहचान मतलब अच्छा लग रहा हो उनको, वो वहाँ पर चेंज हो रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें होने लगी। देन क्या बोले बेटा, द थर्ड एथनिक ग्रुप वॉज डिवाइडेड इनटू अरब्स एंड ईरानीज। अब जब आपका 10th सेंचुरी के 10th एंड 11th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ बोल रहे हैं कि एक और समाज जुड़ गया यहाँ पर, तुर्किस्तान और जो अरल सी है वहाँ के टाइम जो बड़े बड़े ग्रास के मैदान थे वहाँ के लोग, जो भी वहाँ के जो ट्राइबल्स लोग होते हैं जिनको खाना बदोश बोला जाता है, वो सारे लोग उसमें आ गए। देन इन 961 to 998, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ें हुई बेटा, जो सल्तनत थी ना वो उन्होंने स्थापित कर दी और जो मतलब गजनी एक उसके मतलब अंडर में यहाँ पे शासन शुरू हो गया, ठीक है। तो बुहाइयों जैसे बुहाईस जो बता रहे हैं ना उसी की तरह जो गजनी था वो भी एक सोल्जर होता है, टर्किश सोल्जर। बाद में एक इंडिया का जो उसका सोल्जर्स था एक उसकी उनके ग्रुप में तिलक नाम से, ठीक है। हो क्योंकि बाद में इन लोगों ने यहाँ पे भी आक्रमण किया था, आगे आप पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको, है ना। तो वही चीज़ें फिर धीरे 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 इनकी जो पावर ज़्यादा बढ़ती चली गई और जो इनके सोल्जर्स थे वो मतलब तुरान में चले गए, है ना। बाद में और बोल रहे कि दो और डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स थे वो उनमें जुड़ गए इस तरह से, मतलब उसने गजनी ने बहुत बड़े एरिया को वहाँ पे मिला लिया। देन 11th to 13th century, from the 11th to 13th century, there was a series of conflict between European Christian and the Arab state। जो अरब स्टेट और इनमें एक कन्फ्लिक्ट होने लगे। अब वो कन्फ्लिक्ट किस लिए हुई बेटा, जो झगड़ा मतलब क्रूसीड्स होने लगे, क्योंकि एक तरफ तो क्या हो रहा है मुस्लिम सिस्टम बढ़ रहा है ना, एक तरफ जो क्रिश्चियनिटी थी वो लोग थे आपस में, तो ये जो ईसाई और ये जो दोनों मुस्लिम लोग हैं इन लोगों की लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं। वैसे थीम 5 में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बट जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका क्रूसीड, उसी में फर्स्ट क्रूसीड, सेकेंड क्रूसीड और थर्ड क्रूसीड आपके जो धर्म युद्ध है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे।